चुनाव के परिणाम का हो गया फैसला, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सुने। जब्त हुई है, जबकि कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 7 साल से सत्ता से बाहर है, और 7 साल में दूसरी बार ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। अभय सिंह जी का झोड़ा आधा रह गया। जितनी बढ़त के साथ वो पहले हमसे जितनी बढ़त के साथ विधानसभा में आए थे, जिस बलिदानी भाव से उन्होंने त्यागपत्र दिया था, और इसके बावजूद जब वो उसमें गए, जब वो कह रहे थे कि मुझे तो जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे मैं ये चुनाव में विजयी होऊंगा, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां उस चुनाव में आपको देखा लगी। तो अशोक तंवर से लेकर और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने जो कहा वो शब्दावली आपको ध्यान होगी। सब किसान संगठनों से जुड़े हुए नेता भी उनके समर्थन के लिए पहुंचे, लेकिन जितनी जो वातावरण बनाया जा रहा था उस हिसाब के परिणाम, और दूसरी बात जो लोग कह रहे थे कि भाई आप तो ये कहकर गए थे कि मैं विधानसभा नहीं आऊंगा, फिर भी आप चुनाव में गए, और जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस मुद्दे के साथ आप खड़े हुए थे उस मुद्दे के हिसाब से जो लोग आपसे व्यवहार की अपेक्षा करते थे वो व्यवहार आपका, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा कि आपको अभी चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल बढ़त किसी पार्टी की हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, चाहे वो वोटों की संख्या के रूप में है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में है। लगभग 10% वोट हमारे बढ़े हैं, और मैं ये मानता हूं कि सबसे अधिक चुनौती भी हमारे लिए थी। इस प्रकार की चुनौती चुनाव में हमारे लिए खड़ी की गई, नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के भिन्न भिन्न मौकों पर, कागदाना की सभा जो मैंने की उसमें जिस प्रकार का वातावरण था, बाकी बहुत स्थानों पर वातावरण था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से एलनाबाद की जनता ने हमको वोट किया है, मैं एलनाबाद की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। मैं कार्यकर्ताओं की टीम को भी, जो चुनाव में जुटे, जिन्होंने प्रबंधन का काम देखा, चाहे सुभाष बराला जी हों, रणबीर गंगवा जी हों, किशन पवार जी हों, कमल गुप्ता जी हों, कर्णदेव कंबोज जी हों, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। कहे थे इस्तीफे में लिख कर दिए थे, अपने शब्दों की रक्षा करते, उन्होंने अपने ही शब्दों की रक्षा नहीं की। राकेश टिकैत वहां पे गए, चन्हौनी जी वहां पे गए, क्या लगता है कि उनका कोई प्रभाव इस चुनाव पर नहीं पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से आप सबको इसका एक आकलन करना चाहिए, मीडिया भी नाना प्रकार से इसका आकलन करेगा, और उसमें मैं सबसे जो इसको बात मानता हूं, खेदपूर्ण बात मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार करने में जिस प्रकार से रोका गया, जगह जगह अड़ंगे लगाए गए, सभा के सामने लोग माइक लेकर खड़े हुए, वो दृश्य भी आपने दिखाया होगा जिस दिन मैं नॉमिनेशन कराने के लिए गया था। उन सब चैलेंजेस के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होते हुए बीजेपी जेजेपी बहुत संयम के साथ हमने चुनाव लड़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सर, लगातार जिस तरह से किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार आपको रैली नहीं करने दे रहे थे, और आपने एक ऐसे गढ़ में जाकर जहां चुनाव प्रचार किया, क्या आपको लगता है कि ये सब किसान आंदोलन नहीं है, सिर्फ दिखावा है, या पीछे से राजनीति? देखिए, बहुत सारे, अब आप लोगों के में भी बहुत छुपा नहीं है, बहुत सारे स्थानों पर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हमारे सामने चुनाव लड़ती हैं वो किसान संगठनों के झंडे लेकर आते हैं, और जो किसान संगठन के नाम पर करने वाले कुछ एक्टिविस्ट हैं, या तो साम्यवादी हैं या ये इस तरह के लोग हैं, यही लोग सामने आकर खड़े होते हैं, उसका एक आडंबर ज्यादा बनाते हैं कि भाई किसान संगठन के नाम पर आ गए, क्योंकि अपने झंडे लेकर खड़े होने का इनमें सामर्थ्य नहीं है।
लगातार ये कहा गया कि एससी और बीसी वोटों को लेकर बीजेपी ने राजनीति की, क्या लगता है कि अब जाट वोट भी बीजेपी को है? हमारे तो चुनाव प्रचार में भी सबसे पहले मैं गया था। चौधरी रणजीत सिंह थे, चौधरी अजय सिंह थे, दिग्विजय थे, दुष्यंत चौटाला थे। हम तो सबके सब लोग क्या कहोगे आप, सुभाष बराड़ा को हमने इंचार्ज बनाया हुआ था। हम तो सब मिलकर चलते हैं। हमारी तो एक ऐसी टीम है जहां इस बात का विचार ही नहीं होता। वोट परसेंट बढ़ा है, आपको बधाई, लेकिन हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस अपनी इतनी दुर्गति नहीं कराती है, कांग्रेस की बात नहीं मैं जरूर करूंगा भाई। कांग्रेस की तो दुर्गति भाई त्रिकोण है, यही नहीं, कारण है बिल्कुल कि आप लगातार नहीं सत्ता में भाई, बैठे हैं। नहीं मैं जरूर ये बात करूंगा। अगर वो थोड़ा सा और बढ़ती, थोड़ा सा बेशक जमानती जब्त करा लेती, लेकिन और थोड़ा सा बढ़ती जो वोट पड़े हैं उसके 6वें हिस्से तक भी जाती तो भी मैं आगे मिलता आपको। तो इस